बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और अभी सीखना शुरू करें। जज़ाकल्लाह। स्लाइस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका यूज़ बहुत कम होता है इसका, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, स्लाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक पिक्चर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पिक्चर है, ठीक है। अब इस पिक्चर के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ जैसे यहाँ पे आपके पास कप आपको नजर आ रहा है, आपको यहाँ माउस नजर आ रहा है, आपको यहाँ कैमरा नजर आ रहा है। इसी तरह से आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्री नजर आ रहा है, ग्रीनरी नजर आ रही है। इसी तरह से आपको यहाँ पे इसका एक लेंस नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब स्लाइस टूल आपका क्या काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये सारी इमेजेस अलग अलग इमेजेस के अंदर आपको एक्सपोर्ट करनी है इन अ सेंस कि आपको अलग अलग पिक्चर्स चाहिए इन सारी चीज़ों की, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप स्लाइस की मदद से बहुत आराम से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप स्लाइस टूल को सिलेक्ट करें, जिसकी शॉर्ट की है एस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई और टूल सेलेक्ट किया है और आप एस प्रेस करते हैं तो आपका स्लाइस टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर अपने हेडफोन को आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे अपने हेडफोन को इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये स्लाइस टूल बता रहा हूँ। स्लाइस टूल के अंदर आप इस पाथ को अपने कस्टमाइज नहीं कर सकते, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको अगर फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ स्लाइस टूल बता रहा हूँ, जो कि आप एक पिक्चर में से मल्टीपल पिक्चर्स आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके काम आता है आपका स्लाइस टूल, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर देखें, अगर आप यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करें और ऑल्ट प्रेस करने के बाद अगर आप यहाँ पर इसको होल्ड करके ड्रैग करें तो ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर इसकी कॉपी बना के आप इसको भी रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन का मैंने एक स्लाइस बना दिया। फ़ोन के स्लाइस बनाने के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक स्लाइस बना दिया माउस का, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से मैं मल्टीपल स्लाइसेस बना के मैं अपनी पिक्चर्स को एक ही दफ़ा में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मुझे अपनी पिक्चर्स को मल्टीपल टाइम्स मुझे एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब एक ही दफ़ा में मैं अपनी पिक्चर्स को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्लाइस टूल आपका इस काम में आता है। जैसे मैंने ये बना दिया, अब ये बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक इसके ऊपर भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये सारे स्लाइसेस मैंने यहाँ पर बनाए, ठीक है। अब इन स्लाइसेस को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पर अपनी लेयर्स के अंदर आएंगे और अपनी लेयर्स के अंदर आप सारी स्लाइसेस को आप सिलेक्ट कर लें शिफ्ट की मदद से। शिफ्ट की मदद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो कंट्रोल की मदद से भी वन बाय वन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करने से क्या होता है कि आप रेंज के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपने टॉप का सिलेक्ट कर लिया और एक आपने डाउन का सिलेक्ट कर लिया, तो ये आप उसके बीच के अंदर जितने भी हैं उनको भी इसके साथ ही सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर आप बीच में से कोई सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप कमांड की मदद से, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल की मदद से आप इनको मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। इनको आप कस्टमाइज सिलेक्शन आप अपनी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं शिफ्ट की मदद से इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का, ठीक है। ये एक्सपोर्ट के ऑप्शन को मैं आप बाद में बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ स्लाइस का आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट के अंदर आप यहाँ से अपना फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये सारी लेयर्स मुझे एक्सपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे आपको बता रहा है एक्सपोर्ट 6 लेयर्स। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा एक्सपोर्ट 6 लेयर्स के नाम से आपको यहाँ पर एक बटन नजर आ रहा है। इसके ऊपर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी लेयर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ बैच 3 क्लास 3, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ अपनी सारी इमेजेस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अपनी डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर नजर आएगा टुडे के अंदर बैच 3 क्लास 3, और यहाँ पर आपको वो सारी इमेजेस नजर आ जाएंगी जो मैंने एक्सपोर्ट करी हैं अभी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किसी भी इमेज को मैंने सेपरेटली मैंने कट नहीं किया, मैंने जस्ट क्या किया, मैंने स्लाइस बना के मैंने इन इमेजेस को एक ही दफ़ा में मैंने सारी इमेजेस को एक्सपोर्ट कर लिया है, ठीक है। ये उनके लिए बहुत ज्यादा काम में आता है, जो कि फॉर एग्जांपल कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं या फिर कोई आपके ऐसे मेन्यूज है जिसके अंदर से आपको पिक्चर्स वगैरह आपको एक्सपोर्ट करनी है, तो वो उसके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल टूल है, ठीक है।